एवरीवन, ये वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट को सॉल्व किया जाएगा एंड दैट इज हाउ टू रिवाइज। ठीक है। हमारे पास अब क्या होता है, अब गेट के नोट्स हो गए हमारे पास। ठीक है, लेकिन उन नोट्स को इस वे से रिवाइज करना कि ताकि एग्जाम टाइम पे उसकी एक एक चीज हमें याद रहे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही ये वीडियो है, और इस वीडियो के बाद आपका ये कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि कैसे रिवाइज किया जाए। ठीक है, कौन से पैरामीटर्स को फॉलो किया जाए इन द रिवीजन। ठीक है, तो वो सभी के सभी डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, राइट। इसके बाद आपको कुछ और नहीं देखना पड़ेगा कि यार कैसे रिवाइज किया जाए, पेमेंट टेक्निक क्या है, ये सब कुछ आपको छोड़ देना है। सिंपली आपको इसी वीडियो में जो बताया गया है उसको फॉलो करना है। एंड आई कैन गारंटी दैट कि जब एग्जाम आएगा तब आपको सब कुछ आता होगा, राइट। जो भी आपने पढ़ा होगा, जो भी चीज़ को आपने इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिवाइज किया होगा ना, वो चीज़ आपको याद रहेगी, राइट। तो सब कुछ ईजी है। चलो स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा। ये ग्राफ में इन्होंने ग्रोथ के बारे में बताया हुआ है कि कैसे हम चीज़ों को भूलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा एरो दिखाई दे रहा है, तो जब हमने फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को लर्न किया था तब हमने उसका 100% सीखा था, राइट। एक दिन के बाद उसका 20% हम भूल गए। ठीक है, मतलब इतनी फास्ट इसकी मतलब ऐसे है ग्रोथ, या ग्रोथ कह लो या फिर इसका डिक्रीमेंट कह लो, इतना फास्ट है कि जो चीज़ हम भूलते हैं ना वो बहुत स्पीड से होती है। फिर अगर हमने उस चीज़ को एक दिन के बाद ऐसे मतलब रिवाइज किया ना, तो फिर हम उसका 20% 2 दिन के बाद भूलेंगे। ठीक है, लेट्स से वी आर एट डे 3, और अब अगर मैंने डे 3 पे सेम चीज़ को रिवाइज किया ना, तो मैं फिर आगे मतलब 4 दिन के बाद उसका 20% लॉस होगा। ठीक है, तो इसको देखकर एक बात तो आती है समझ कि हमें अगर किसी चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है ना, तो हमें उसको हर रोज रिवाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस ग्राफ से बस ये सीखने का मतलब है। ओके, अब ये बात हमें आगे पता कि हमें हर रोज पढ़ना है। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है ना, उसके अंदर पूरा का पूरा फॉर्मेट है, आपको इसी फॉर्मेट में फॉलो करना है ताकि आपके सारे रिवीजन इजीली होती जाए विदाउट एनी टेंशन। ठीक है, तो ये बेसिकली है सब कुछ। ठीक है, अब ये जो येलो लाइन है ना, ये हमारा कोर्स है। जो भी हमने कोर्स सीख रहे हैं अभी हम, ये हमारा येलो लाइन है। ये जहाँ पे ब्लू लाइन आती है, यहाँ पे हमारी येलो लाइन भी स्टॉप हो जाती है। दिस ब्लू लाइन इज सिंपली अ इंडिकेशन कि इस टाइम पर आकर तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब कोर्स कंप्लीट होने के बाद, और यहाँ पे कोर्स का मतलब सिर्फ कोर्स नहीं है, यहाँ पे कोर्स का मतलब है कि एक तो ये कि तुम जो भी वीडियो देख रहे हो उसके नोट्स तुम बना रहे हो साथ साथ में। ठीक है, अपने हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, ये है फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि तुम अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और वो क्वेश्चन में तुम्हें कोई न्यू चीज मिलती है जो तुम्हें मतलब जो तुम्हारे कोर्स में नहीं थी। ठीक है, ऐसा होगा बीच बीच में, तुम्हें उसको भी ऐड करना है अपने नोट्स में। तो वो ये दो चीजों को मिलाकर ही हमारा कोर्स बन रहा है, राइट। क्वेश्चंस भी बीच में है और हमारा जो सीख रहे हैं वो भी बीच में है। तो जहाँ पर ये ब्लू लाइन आती है, यहाँ पर आकर हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, राइट। अब इसके बाद हमें फॉर्मूला शीट बनानी है। अब फॉर्मूला शीट क्या है? फॉर्मूला शीट सिंपली है कि उसमें जो जो मेन मेन पॉइंट है, जैसे कि जब हमने मैथ पढ़ा था, ठीक है, तो मैथ में क्या होता है कि मैट्रिक्स के फॉर्मूलाज होते हैं कुछ। ठीक है, तो तुम्हें वो सारे फॉर्मूलाज या फिर जो मैथ है या फिर जो और अलग अलग है कंसेप्ट, ग्राफ थ्योरी हो गया, इनके जो मेन मेन फॉर्मूलाज है ना, उनकी तुम्हें शीट बनानी है सिंपल। और इस शीट को तुम्हें अपने कोर्स खत्म होने के बाद बनानी है, उससे पहले नहीं बनानी, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हें इसके बाद बनानी है कोर्स के। अब बात आती है तुम्हें कोर्स के साथ साथ एक और चीज़ चलानी है, जो कि हमने मतलब पीछे देखा भी था कि हमें हर रोज उसको रिवाइज करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें एक चीज़ बनानी होगी एंड दैट इज नोन एज अ वॉल। तुम्हें वॉल शीट नाम की चीज़ बनानी पड़ेगी। अब वॉल शीट क्या है? तुम्हें एक बड़ा सा चार्ट लेकर आना है, ठीक है, व्हाइट कलर का। उसके ऊपर तुमने एक एक सब्जेक्ट को उठाना है, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज वेल। ठीक है, वो तुमने उठाकर इसके ऊपर लिखना है। ठीक है, और ऐसा लिखना है कि तुम्हें मतलब उसको देखकर याद आ जाए कि हाँ यार ये मतलब इतना सा तुम्हें लिखा हो, इतने से तुम्हें इतने का पैरे के बारे में सारे वो आ जाए, तुम्हें रिवाइज हो जाए। ठीक है, जैसे कि मतलब हमारा एक कंसेप्ट था डेडलॉक। ठीक है, डेडलॉक के अंदर चार हमारी होती हैं नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, तुम्हें चार्ट के अंदर सिर्फ ये चार लिखनी है, इनको एक्सप्लेन नहीं करना आगे, सिर्फ चार लिखनी है। जब तुम इन चारों को देखोगे ना चार्ट के ऊपर, तो तुम्हें वो सारा का सारा डेडलॉक याद आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस वजह से तुम्हें बनाना है, तुम अपने हिसाब से बनाओ तो वही बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो तुम्हें जब तक तुम्हारा कोर्स हो रहा है, ठीक है, जब तक तुम्हारी येलो लाइन है, तब तक तुम्हें अपनी ये जो तुम्हारी शीट होगी ना, वॉल शीट, इसको तुमने बनाना भी है, प्लस तुम्हें इसको रिवाइज भी करना है। अब ये दोनों चीज़ें कैसे होंगी? लेट्स से तुमने चार मतलब कि तुम्हारे सब्जेक्ट हैं जो तुमने कोर्स में देख लिए हैं। ठीक है, तुमने ग्रे वाला देख लिया, ठीक है, तुमने येलो वाला देख लिया, तुमने ब्लू वाला देख लिया, और तुमने अभी मतलब तुम अभी ग्रीन वाले पे हो। नाउ जब तुम ब्लू वाले पे थे ना, ठीक है, जब तुम ब्लू वाले पे थे तब तुम्हें क्या करना था? तब तुम्हें अपना ये ग्रे वाले का वॉल शीट के जो थे ना नोट्स, ये तुमने बनाने स्टार्ट कर देने थे। मतलब जब भी तुम अपना ब्लू वाला जो भी तुम्हारा है सब्जेक्ट, वो तुम अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके साथ साथ तुम्हें अपने डी का कुछ पार्ट निकालना है, जो कि तुम्हें ग्रे वाला जो था ना सब्जेक्ट, उसके वॉल नोट्स बनाने में काम आएगा। ठीक है, और जब तुम किसी चीज़ को लिख रहे हो ना, तो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में जा रही है। ठीक है, तो उस समय नहीं सोचना कि यार मैं इसको रिवाइज कैसे करूँ, ये कैसे करूँ। सिंपली अपने वॉल नोट्स को बनाओ। ठीक है, अब लेट्स से तुम आ गए ग्रीन के ऊपर। जब तुम ग्रीन पे आओ, मेक श्योर कि तुम्हारा ये जो ग्रे के वॉल नोट्स हैं ये कंप्लीट हो जाए। जब तुम मतलब ऐसे तुम अपने ग्रीन पे आए,
तब तुम्हें वॉल नोट्स अपने येलो के स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है, एंड देन सो ऑन। तो जब तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होगा ना, तब उसके 1 वीक 2 वीक बाद ही तुम्हारे वॉल नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, अब तुम्हें मैंने 2 चीज़ें लिखी हैं, ये हो गई मेकिंग, साथ में आती है हमारी रीडिंग। जैसे ही तुम्हारा ये एक सब्जेक्ट हो जाता है ना कंप्लीट वॉल शीट के ऊपर, तो तुमने उसको साथ ही साथ अपने रिवाइज करना स्टार्ट कर देना। अब इसको कैसे रिवाइज करना है, कुछ नहीं करना, चार्ट तुम्हारे पास तैयार है, इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके ऊपर लिखे हुए हैं, चार्ट को सीधा जाकर अपने मतलब किसी भी दीवार पे लगा दो, एंड देन हर रोज उठो, सिम्स को देखो। ऐसा नहीं है कि तुम उसके हर एक कंसेप्ट तुम्हें देखना चाहिए, जस्ट सिंपल एक सिंपल उसको देखो, मतलब उसको आधा घंटा 1 घंटा देखो, उसको जो भी उसके कीवर्ड्स हैं उनको दिमाग में घुमाओ अपने, ठीक है, बस कोई और नोट्स नहीं खोलने, कोई और कुछ नहीं करना, बस इतना ही है तुम्हारे वॉल नोट्स के बारे में, ठीक है। वॉल नोट्स तुम्हारा सिर्फ इतना ही काम करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो तुम्हें इसको देखते रहना है। जिस समय तुम्हारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी एक तो फॉर्मूला शीट को तैयार करना है, एंड द सेकंड वन इज जो भी तुमने वॉल शीट को बनाया होगा ना, बनाकर अपनी दीवार पे तुमने जो लगाया होगा उसकी तुमने रीडिंग करनी है, ठीक है, टिल द एंड ऑफ द गेट प्रिपरेशन, ठीक है। सो लेट मी अगेन से कि तुम्हें क्या करना है। तुम अपना कोर्स देख रहे हो, ठीक है, कोर्स के साथ साथ तुम्हारी अपनी वीडियोस हैं, राइट, वीडियोस के साथ साथ तुम अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो, राइट। तो वो जो तुम्हारे पास नोट्स आ गए हैं, उन नोट्स की हेल्प से तुम बनाओगे अपने वॉल नोट्स, ठीक है, बड़ा सा चार्ट लेकर आओगे, नोट्स के जो आपके ओरिजिनल नोट्स हैं इनके शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स आप उस चार्ट के ऊपर लिख दोगे। जैसे ही वो आपने लिख दिए, वो चार्ट आप अपनी दीवार पे लगा दोगे और हर रोज उठ के उसको देखोगे। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब आप अपनी एक फॉर्मुला शीट, वन थिंग, सेकंड थिंग, जो भी आपने ये शीट को लगाया होगा आपने इसको देखना है, दैट्स इट। इससे आपका गेट का पूरा सिलेबस, आपके सभी के सभी नोट्स के एक एक पॉइंट आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा, ठीक है, जो कि हमने ग्राफ में देखा भी था कि अगर आपने किसी चीज को आज पढ़ा तो एक दिन के बाद उसका 20% लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने फिर अगले दिन, ठीक है, सेम चीज को पढ़ा, देन उसके 20% लॉस होने के चांसेस हैं कि वो 2 दिन के बाद, ठीक है। बट हमें इन सब में नहीं पढ़ना, हम अपने नोट्स को हर रोज रिवाइज करेंगे। अब नोट्स को रिवाइज करने का मतलब ऐसा नहीं है कि तुम सभी नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, सिंपल अपने वॉल नोट्स पे ध्यान दो, ठीक है, और जैसे जैसे वो हो ही जा रहे हैं वैसे वैसे उनको रिवाइज करते चलो। ये नहीं भी हो पा रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमने लिखे हैं, 2 बार लिखे हैं। फर्स्ट टाइम जब हमने वीडियो से वो फुल नोट्स बनाए थे, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम जब हमने वो नोट से दोबारा अपने वॉल नोट्स बनाए थे, तो हमने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 2 बार लिखा हुआ है, और जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो वो हमारे दिमाग में चली जाती है, ठीक है। तो अगर वॉल नोट साइड बाय साइड रिवीजन हो रही है तो बढ़िया है, नहीं हो रही तो जब भी हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तब भी हमारे पास टाइम होगा इन सबको रिवाइज करने का, ठीक है। अब बात ये है कि अगर तुम्हें मैं अपने वॉल नोट्स दूँ ना, जो भी ये शीट्स वगैरह हैं जो मैंने बनाई हुई थी अपने टाइम पे, तो वो तुम्हारे हेल्प नहीं आएंगी, ठीक है, मैं भेज दूंगा बट वो तुम्हारी हेल्प नहीं आएंगी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब मेरे केस में क्या था कि मेरी 8 बनी थी शीटें, बड़ी बड़ी शीट को लो, एक साइड पे लिखो और दूसरे साइड पे ब्लैंक, ब्लैंक को आप दीवार पे लगा दो, ठीक है। तो मेरी 8 शीटों में पूरा का पूरा गेट का सिलेबस हो गया था। मतलब अगर कोई बंदा उन 8 शीटों को देख लेना, तब उसका पूरा का पूरा गेट फिनिश है, लेकिन वो आपके समझ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने उसमें शॉर्टकट्स इतने ज़्यादा लगाए हुए हैं ना कि वो मे भी समझ है। जैसे डेडलॉक है, ठीक है, सर्कुलर गेट को मैंने ऐसे सर्कल बनाया हुआ है, पूरा लिखा हुआ, और ये क्यों किया, ताकि जितना मिनिमम होगा उतने ज़्यादा पॉइंट हम एक चार्ट में ले आएंगे। और अगर एक सब्जेक्ट हमारा एक चार्ट पे आ गया तो फिर तो उससे बढ़िया तो क्या ही है, ठीक है। तो आपके 8 लगेंगे, 12 लगेंगे, ठीक है, उनमें आपका पूरा का पूरा गेट हो जाएगा, राइट। तो वो मैं आपको दे नहीं सकता क्योंकि वो आपकी हेल्प नहीं आएंगे। बाकी मैं आपको अपने नोट्स के जो स्क्रीनशॉट हैं वो मैं आपको भेज दूंगा स्टिल, किताब कि मतलब आपको एक आइडिया हो जाए कि इनको कैसे बनाना है, राइट। तो वो सब मिल जाएगा। बाकी दिस इज हाउ यू हैव टू रिवाइज, ठीक है। अब अगर हम देखें कि इस चैनल के ऊपर हमने क्या क्या ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, ताकि हमें आइडिया मिलता रहे कि आगे हमें क्या मतलब डालनी है वीडियो। सबसे पहला आया कि आप गेट के कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे पढ़ें, और सभी के सभी आपको मिल जाएंगे रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट थिंग। सेकंड हमारी जो आई थी वीडियो, वो थी कि हाउ टू डू कोडिंग, कि अगर तुम्हें मतलब कोडिंग करनी है तो कैसे करोगे तुम, राइट, ये हो जाती है। इसके बाद आए थे हमारे सीएससी के नोट्स, तुम्हें जो जो तुम्हारे सीएससी के नोट्स हैं वो तुम्हें कैसे करनी है। इसके बाद आई थी कि इतना सब कुछ मैनेज कैसे करें, तो वो भी तुम्हें मिल मतलब आ गया था तुम्हें। इसके बाद आई थी हमारी लाइक हाउ टू सॉल्व द इशू ऑफ बीटेक प्रोजेक्ट, ठीक है, कि बीटेक के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। सिंपल आपको एक वीडियो देखनी है, एक प्लेलिस्ट है, और जो एक और प्लेलिस्ट है जिसमें आपको जैसे प्रोजेक्ट बारे में बताया हुआ है कि वो क्या बनाना है, कैसे बनाना है, एक वो देखनी है। तो बस ये 2 देखनी है और बीटेक खत्म हो जाएगा। अभी जो वीडियो आई है वो सिंपली होगी हाउ टू रिवाइज, ठीक है। इसके बाद अभी और आएंगी 2 वीडियोस अभी और आएंगी, दैट्स अ सरप्राइज फॉर यू, ठीक है। तो उसके बाद हम तब करेंगे। ओके, सो आई गेस दिस इज ऑल। तुम्हें अपना कोर्स देखना है, अपने अपने वॉल शीट तुम्हें बनानी है, मेकिंग करनी है, प्लस आपको उसकी रीडिंग करनी है। जैसे ही तुम ब्लू पे पहुंचो तब तुम ग्रे को शुरू कर दो, ग्रीन पे पहुंचो तो येलो को शुरू कर दो। जब ये कोर्स कंप्लीट हो तो फॉर्मुला शीट पे आ जाओ, और जब अपना कोर्स कंप्लीट हो तो अपनी वॉल शीट जो हमने ऑलरेडी बना ली हुई है उसको हमें एक रीड करना है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू रिवाइज इन द गेट CSE 2024, ठीक है। सो आई गेस द वीडियो इज ओवर।